कर्पूर के समान उनका गौरांग वर्ण है। कर्पूर गौरम करुणावतार, ये भी आप जानते हैं। उन्हीं लोहित मांजस, नील लोहित भी वर्ण है। विभिन्न प्रकार के वर्ण है। नीलकंठ उनका नाम भी। नीलकंठ का नीलत्व है, जटा का लोहितत्व है। जटाएं लोहित वर्ण की हैं, ज्वालाओं की तरह जिनकी जटाएं हैं। ज्वाला जैसी होती है, तांबे के रंग की जटाएं। तो नील जो है कंठ का वर्णन समझ लो, और लोहित जो है जटा का वर्णन समझ लो। कर्पूर गौरम करुणावतार, ये सब तो अपने हिसाब से बैठा लेने वाली बातें हैं, लेकिन शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के वर्णन किए गए। जैसे भगवान के 24 अवतार हैं, वैसे भूत भावन भोलेनाथ के भी 24 अवतारों का वर्णन शास्त्रों में किया है। समझे? भगवान के 24 अवतार हैं, तो शिव जी के भी 24 अवतार हैं। और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ शिव जी रहबे ही करते हैं। बद्रीनारायण में है तो वहीं केदारनाथ भी है ही। बोले बद्रीनारायण से तो केदारनाथ दूर है। बोले अरे नहीं, उसी पहाड़ में सुरंग बना दो तो 6 किलोमीटर की दूरी है। ये तो विशाल पहाड़ है, इधर उधर से घूम करके जाते हैं, इसलिए इतनी दूरी दिखाई पड़ती है। नहीं तो 6 किलोमीटर की दूरी है। अरे इस तरफ जो है बद्रीनारायण है, ठीक पीछे केदारनाथ है। भूगोल उठा करके देखो तो अपने आप ही अनुभव हो जाएगा। आजकल तो जीपीएस में आप देख सकते हैं कि बद्रीनारायण कहाँ है, केदारनाथ कहाँ है। तो जहां जहां है हरि, वहां वहां है हर। और एक ही धातु से हर बनता है, और एक ही धातु से हरि बनता है। जिस धातु से हरि बनता है उसी धातु से हर भी बनता है। दोनों की धातु, दोनों की प्रकृति एक ही, खाली प्रत्यय अलग अलग है। समझ गए? प्रकृति एक है व्याकरण के अनुसार। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जहां हरि हैं वहां हर हैं। बद्रीनाथ हैं तो केदारनाथ हैं, रंगनाथ हैं तो रामेश्वरनाथ हैं, और प्रयाग में वेणी माधव भगवान हैं तो लोकनाथ महादेव हैं। वाराणसी में आदि केशव भगवान हैं तो विश्वनाथ। वाराणसी अवंती में अवनीश्वर भगवान हैं, अवंत्याम अवनीश्वरा, तो वहां महाकाल है। तो ये पुराणों में वर्णन किया है सब जगह। जहां जाओ वहीं ये अनुसंधान मिलेगा आपको। हरि और हर का योग है। अब अनन्यता के ढोंग में हर का भक्त हरि की निंदा करने लगे, हरि का भक्त हर की निंदा करने लगे। ये ढोंग है अनन्यता का, अनन्यता नहीं है। समझ रहे हैं? शिव जी की निंदा करने लगे, आलोचना करने लगे, ये वैष्णवता का ढोंग है, वैष्णवता नहीं है। विष्णु की निंदा करने लगे, आलोचना करने लगे, ये शैवता का ढोंग है, शैव। वास्तविक ये अनुभव करना है। और गोस्वामी जी इस बात को समझाते हैं कि भाई किसी से द्रोह मत कीजिए, शिव भक्त बने रहिए, विष्णु भगवान से द्रोह मत करिए। विष्णु भक्त बने रहिए, शिव जी से द्रोह मत। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नहीं मोहि सपन्यो, सो नर मोहि सपन्यो नहीं पावा। चाहे भावा जो भी पावा, वो व्यक्ति हमको स्वप्न में भी नहीं पसंद है, और स्वप्न में भी हमको नहीं पा सकता। मैं उसके सपने में भी नहीं जा सकता हूं।
दोनों ही तात्पर्य। हाँ? शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। हाँ? जो ऐसा करता है उसको सो नर पाव नरकमः कल्प कल्प समवास। उसको नरक में कल्प कल्प तक का वास होता है। शैव हैं, जा रहे हैं, भगवान विष्णु का मंदिर रास्ते में मिल गया, कहे विष्णु भगवान क्या दर्शन करना है, शैव है, हमको क्या जरूरत है व्रत से। ये ढोंग है। असली शिव भक्ति तो ये है कि विष्णु भगवान के मंदिर में पहुंच करके प्रणाम करते हुए कहे कि हे प्रभु, आपने जैसे भूत भावन भोलेनाथ जी के हृदय में अपना डेरा जमा दिया है, वैसे मेरे भी हृदय में डेरा जमा दी। वैष्णव भक्त है, वैष्णव जा रहा है, शंकर जी का मंदिर मिल गया तो वहां पर हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहे हे प्रभु, जैसे आपने अपने मन में बसा लिया है वैसे हमारे भी मन में बसा दीजिए। बोलो भाई, अनन्यता तो वही है अपने इष्ट की कि जहां देखो वहां अपने इष्ट के अलावा कुछ दिखाई ही न पड़े। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। सर्वत्र वही दिखने लग जाए। और यही बात तो बोलते हैं सुखदेव जी परीक्षित से। कहते हैं परीक्षित, भगवान का ध्यान करते हो? बोले महाराज ध्यान तो करता हूं, लेकिन ध्यान करने बैठा तो कभी पहाड़ दिखाई पड़ने लगता है, कभी पेड़ पालो दिखाई पड़ने लगते हैं, कभी बादलें दिखाई पड़ने लगते हैं, कभी नदियां दिखने लगती हैं, सीनरी सब संसार में जो देखे हैं ऐसे ध्यान में आ जाते। तो सुखदेव जी कहते हैं अरे इसमें क्या सोचना है, जब पहाड़ दिखाई पड़े तो तुम सोचिए, तुम सोचो कि ये पहाड़ भगवान के विराट पुरुष की हड्डियां हैं। जब नदियां दिखाई पड़े तो तुम सोचो ये भगवान की नाड़ियां हैं। जब वृक्ष दिखाई पड़े तो तुम सोचो कि ये भगवान के रोए हैं। जब बादल दिखाई पड़े तो ध्यान करो विराट पुरुष के ये काले घुंघराले बाल। समझ रहे? ऐसा ध्यान करो। अनन्यता इसी का नाम है। अपना इष्ट ही सर्वत्र दिखलाई पड़ने लग जाए, ये अनन्यता है। ऐसी अनन्यता होनी चाहिए आपके मन में। अपने आप मन में ललक बनी रहे, ध्यान करते करते, चिंतन करते करते। आखिर ब्रज में क्या था? ब्रज की गोपियां एक बार मुरली की आवाज सुनी, बंशी की आवाज सुनी। तो बंशी और मुरली में क्या फर्क है? बोलो भाई। बोले बंशी और मुरली तो एक ही चीज है ना, दो चीज तो है नहीं। नहीं, बोले नहीं, बंशी और मुरली में थोड़ा फर्क है। बोले क्या फर्क? ब्रजवासी लोगों को ज्यादा मालूम होगा बंशी क्या है, मुरली क्या है। बोले भाई बंशी माने बांस से बने वो बंशी है, और किसी भी लकड़ी में छेद करके घुरघुरा करके छेद बना दिया जाए तो मुरली होगी। बंशी तो बांस से ही बनेगी, बांस से बने वो बंशी। और सोना और चांदी और पीतल और तांबा और इससे बन जाए तो वो मुरली है। अरे भाई
बोले ऐसा नहीं, इसमें एक रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? बोले मुरली वह है जिसको मुंह में डाल करके बजाया जाए, और बंशी वह है जिसको होठों के नीचे रख करके, यहाँ ठुड्डी पर यहाँ रखते हैं ना, होठ से तो हवा देते हैं, उसका आसन ये है। देख रहे हो ना बंशी? ये मुरली झूठी हो जाती है, बंशी झूठी नहीं होती। इसलिए मुरली तो मुंह में, बंशी से गोपियों को कोई डाह नहीं है, लेकिन मुरली से सौतिया डाह। क्यों? ये मुरली मुंह में घुस जाती है, सारा रस मेरे श्याम सुंदर का लेती। मुरली तऊ गोपाल ही भावत, मुरली तऊ गोपाल ही भावत। और ये निगोड़ी मुरली फिर भी गोपाल को बड़ी पसंद है, हा? एक पैर पर खड़ा कर देती है, टेढ़ा मेढ़ा कर देती है, और उनके हाथों से अपना पैर दबाती है।